चलो आप बोलो, क्या बोलना है पूछो। ये अखबार ये मम्मी हारू के है। तो गुस्सा हो जाए हमरा पर। ऐसे ना किए हुए हैं, हाथ में ऐसे कलम लिए हुए हैं। देखो यहाँ काला दिख रहा है। पागल आदमी कहेंगे, ये सब फालतू के बात करता है, बताओ ना। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अंग्रेजी में इंग्लिश रीडर का चैप्टर 2 जिसका नाम है एलर्जी, जो लिखा गया है डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा। उसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन कल देख लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी बने वाला है वो सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि एक से बाहर ऑब्जेक्टिव तुमको नहीं आएगा। ठीक, चलो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग चालू है पूरा, आवाज जा रहा है, आवाज जा रही है तुम्हें। चलो पहला सवाल देखो इधर। पहला सवाल 2024 के दूसरी सीटिंग में पूछा गया है। स्मोकिंग एंड डॉट डॉट एड टू द रिस्क ऑफ कैचिंग एन एलर्जी। बताओ स्मोकिंग और कौन सा चीज है जो एलर्जी को बढ़ा सकता है, खतरे को। तो कौन था, पॉल्यूशन। किताब के एकदम ऑब्जेक्टिव है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, हु कैन एलर्जिक डिसीजेज बी ट्रीटेड। हाउ कैन, हु कैन पर है। देखो तो अंग्रेजी हमारे तो एकदम रीढ़ तुरले है। कह रहा है कि एलर्जी से संबंधित जो बीमारी होती है उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो एलर्जन है जिससे हमको एलर्जी होता है उस चीज को अवॉइडेंस करके, यानी उससे बचाव करके, उससे दूर रह के, उसके संपर्क से दूर रह के, या जो हमने के जब दिख रहा है कि हमको एलर्जी हो गया है, उसका लक्षण दिख रहा है तो उसका इलाज करके, या तीसरा में एलर्जी शॉर्ट्स है। बताओ कौन से। तो बताए थे कल कि एलर्जी के इलाज के 3 चीज, 1 2 3। तो कौन हो जाएगा आंसर में, डी सही। अब जरूरी नहीं है कि तुमको भी किताब में तीनों दे, मतलब क्वेश्चन तीनों बनेगा। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक ही दे, 2 और दूसरा दे देवे, तब वहां पे जो देगा वो खाली सही होगा। तो आपको तीनों बातें याद रखनी होगी। बाकी को हम क्या करेंगे, अगर तीनों आया तो ऑल ऑफ दीज, एक आया तो जो आएगा उसको हम पिक आउट करेंगे। आगे देखिए, इनहेल्ड डॉट डॉट आर पॉपुलर ड्यू टू देयर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। कह रहा है कि एकरा में से कौन जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स के लिए पॉपुलर है। ये देखो किताब जो है ना, ये पूरे तरह से तुमको ये वाला जो लाइन है क्वेश्चन के, ये किताब से दिया गया है, और इस जगह पे तुमको बुक में मिलेगा स्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन होगा, ए स्टेरॉइड्स। ठीक, एंटीहिस्टामाइंस में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मास्किंग द डॉट डॉट। कह रहा है कि ये एंटीहिस्टामाइन जो दवा है वह हम लोगों को कुछ क्षण के लिए आराम देता है, ढक देता है। किस चीज को, ये भी किताब के है। तो इसका सही जवाब है सिम्टम्स को। जब हमको एलर्जी होता है ना, ठीक, एलर्जी, तो उसका लक्षण दिखेगा हमने के शरीर पर। तो जब ये दवा लीजिएगा ना तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगा। ठीक, और इस लक्षण को, जो मान लो जैसे तुमको सूजन हो गया या दोदलियां हो गया है, तो जैसे ही दवा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन परमानेंट ये सही नहीं होगा। तो ये क्या करता है, टेम्पररी तुमको यहाँ पे रिलीफ देता है, मतलब कि कुछ क्षण के लिए आपको आराम देता है। किससे, आपके जो भी एलर्जी के लक्षण है उसको हटा देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर से एलर्जी खत्म हो गया है, आपको थोड़ा सा आराम मिला है। आगे, एलर्जी काउजेज ए डॉट 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 रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेज इन आवर एनवायरमेंट। कह रहा है कि एलर्जी जो है वो हमनी के एनवायरमेंट में कुछ ऐसे पदार्थ है जो नुकसानदेह नहीं है, हार्मलेस नहीं है, लेकिन उसी के होने से होता है।
तो जब एलर्जी होता है तो कैसे करता है, फास्ट करता है, मिल्ड करता है, वायलेंटी करता है या क्विक, यानी कि यहाँ रिएक्शन के साथ जोड़ना है। ये भी किताब का लाइन है और 2024 में पूछा गया, किताब का लाइन है कि एलर्जी काउजेज। अब यहाँ पे क्या भराएगा, कौन रिएक्शन होता है, तो ये वायलेंट रिएक्शन करता है। वायलेंट रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया करता है। जो आप बॉडी में लिए, कुछ ऐसा एनवायरमेंट में पदार्थ है जो हमको बॉडी नहीं लेना चाहता है, उसको हम देंगे तो क्या करेगा, उसके साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा। वायलेंटली मतलब एक तरह से हिंसात्मक रूप से, हिंसात्मक रूप समझा, हाँ, लड़ाई संबंधित, उससे समझो कि एक लड़ाई हो जाएगा, उसको वो रिएक्ट करेगा कि हमको ये चीज नहीं चाहिए। ठीक, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। फादर्स नेम ऑफ डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज। एसपी राणा सिंह के पिता के क्या नाम था, तो उनका नाम था राम ध्यान सिंह। ए, राम ध्यान सिंह क्या चीज थे, एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर थे। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो दवा पढ़े थे जिसको शॉर्ट में आईजी भी कहते हैं, ये है कौन चीज, ये एंटीबॉडी है, किस चीज का, एलर्जी से बचने का। ठीक, तो बी हो जाएगा। डॉक्टर राणा एसपी सिंह बिलोंग्स टू, डॉक्टर राणा एसपी जी कहां से बिलोंग करते थे, गोपालगंज से। देखो तो रोशन एकदम याद के लिए, गोपालगंज में कहा था, हथुआ, हथुआ में कहा, लच्छीराम। ठीक, लेकिन आपको इतना याद रखिए, हथुआ में लच्छीराम। डॉट डॉट काउजेज क्विक रिएक्शन, बताओ किसके, कौन सा चीज तुमको तुरंत एकदम रिएक्ट करता है। ठीक, तो कौन हो जाएगा, एलर्जी काउजेज या क्विक रिएक्शन। क्विक रिएक्शन के कारण ही हम लोग को एलर्जी होता है। एलर्जी इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ द ह्यूमन डॉट 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 सिस्टम। ये भी सवाल 2024 के सेकंड सीटिंग में और किताब के लाइन उठा के दिया गया है। कह है कि एलर्जी जो है वो खराबी है हमारे मानव प्रणाली के कौन से चीज के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ था बुक में ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो इम्यून कहाँ है, ठीक, यानी कि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का खराबी है एलर्जी, वो उसको नहीं ले पा रहा है, तो हम कहते हैं कि हमको एलर्जी हो गया। राणा सिंह के जन्म कब हुआ था, बताओ, सालों अगर याद है तो बता देगा। शांति बेटो, 23 जनवरी 1976 में, यानी 23 जनवरी 1976 में। डॉट डॉट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, इसमें से कौन सा चीज है जिसके कारण हमने के एलर्जी होता है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस चीज से हमको एलर्जी होता है उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको हम बताए थे कि उसको हम लोग एलर्जेंस कह सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, सी सही, एलर्जेंस से ही एलर्जी होता है, यानी जिस चीज से हमको एलर्जी हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। आगे, व्हाट इज एलर्जी, कल भी बताए थे कि देखो कभी तुमसे पूछा जाए कि एलर्जी क्या है तो डेफिनेशन था पूरा। तो एलर्जी क्या है, अ मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यह हमारे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली की एक खराबी है जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन ई डिस्कवर्ड इन, इसकी खोज कब हुई, ये जो एंटीबायोटिक है कब हुआ था, 1967 में। ठीक, कहाँ हुआ था, तो बार्टलिन और एक और जगह है, देखो कल एगो गड़बड़ हो गया, तो उनको हम वहां बता दिए दो कि ये दो साइंटिस्ट है, असल में वो दो साइंटिस्ट नहीं है, वो दो यूनिवर्सिटी है। आगे उससे क्वेश्चन है, वहां पे हम उसको देखेंगे। ठीक, देयर आर डॉट डॉट जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेज, बताओ इससे इलाज करने का, एलर्जी के इलाज करने का कितने तरीका, कितना होगा, 3। अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे ना 3 गो, ठीक, ऑल ऑफ दीज हमारे थे, ठीक, 3 है। Which of the following is caused by allergy, इसमें से कौन एलर्जी के कारण होता है, फीवर भी होता है, एक्जिमा भी होता है, अस्थमा भी होता है, तो कौन हो जाएगा, डी। ठीक है,
डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज रिटेन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन। डॉक्टर राणा सिंह किस चीज पर आर्टिकल लिखते थे? स्वास्थ्य संबंधी चीज पर ना, तो कौन हो जाएगा? हेल्थ केयर। कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे एलर्जी पर बताएं कि कैसे हम एलर्जी से बच के स्वस्थ रह सकते हैं। व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी? एलर्जी से बचने के लिए क्या क्या सुझाव है, इनमें से कौन सा सुझाव सही है? हमने के पोलन मास्क पहनना चाहिए परागण से बचने के लिए। जब भी हम गाड़ी सबके साफ कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। क्या ये सही बात है? करना चाहिए। ठीक। अगर हमको एलर्जी है तो जब हवाएं तेज चल रही है तो हमको घर में रहना चाहिए सुबह में, और जब हवाएं तेज चल रही है। क्या एलर्जी से बचने के लिए चीज करना चाहिए? ये भी चीज था। जिनको खाने से प्रॉब्लम है वो फूड लेवल चेक करके खाएं। यानी कि ये तीनों सुझाव जो है वो होना चाहिए। ये तीनों सुझाव से हम एलर्जी से बच सकते हैं। क्या चीज? जब खरीदेगी ना दुकान में कोई भी चीज खाने पीने वाला, तो उस पे सब चीज लिखा रहता है कि कौन चीज कितना डाला गया है। पैकेट पर लिखा रहता है, दुकानवा वाला थोड़े लिखेगा, एकदम पागले है। जैसे मान लो तू हॉर्लिक्स ली, तो हॉर्लिक्स में बताया जाता है कि विटामिन कितना डाला हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो भी चीजें हैं, फैट कितना है, सब चीज उसमें लिखा हुआ रहता है। उसमें से कौन कौन सा चीज हम मिलाए हैं एकरा में, कितना कितना मिला है, उसमें से कोई ऐसा चीज है जिससे आपको एलर्जी है, आपको लग रहा है कि जैसे हमारे बॉडी में जाएगा हमारा बॉडी इसके खिलाफ रिएक्ट करेगा, तो आप वो चीज नहीं खाइए। देख लीजिए एक बार, समझ में आया? तो कभी सामान लेती है तो ये सब चीज ना देखती है। पढ़ल लिखल बैल, पढ़ल लिखल अनपढ़। अच्छा ठीक, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो लास्ट चैप्टर में पढ़ना है जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता अधिकारी सब पढ़ना है। क्या क्या एक उपभोक्ता के तौर पर, ग्राहक के तौर पर तुमको क्या क्या चीज करना चाहिए, और सब करवे नहीं करती। तो देखे हैं बोल, तो फिर से हमने सुनी। ठगे के आगे और कुछ चली थे ना, एक दुकान चली थी दवा के, मौसम चेंज हो सबसे सर्दी बुखार हो जाए, थोड़ा सा खांसी जो खाम हो जाए तो सुई घोप देबुआ, पानी लगा देबुआ, एकदम सिरिंज अब पार देबुआ 3 घंटा की सुतर रहा, 3 घंटा बाद अबुआ 1000 के बिल बना दिलुआ। ये सब तो कामे चली थी आज का। चलिए इधर देखिए, एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, एक्जिमा किस चीज में बदल सकता है? तो ये काम में बदल जाता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक। प्रेम शंकर इज मेंशन्ड इन, किस कहानी में प्रेम शंकर नाम के व्यक्ति को पढ़ना था? एलर्जी, ओके में एलर्जी हो गया था। यही सवाल हम नहीं कर रहे हैं, 2019 में पूछा गया है। उतना दूर से पूरा बोले की आवश्यकता नहीं है, आवाज आ रही है, आराम से बोलो, हो जाएगा। ठीक। इधर देखो, डॉक्टर राणा एसपी सिंह फादर वाज ए पुलिस इंस्पेक्टर थे। हु इज द ऑथर ऑफ दिस टाइटल एलर्जी? एलर्जी के जो लेखक है, आराम से भी, आराम से कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। अभी तो सब बता दी था, जैया बताने के टाइम तो यह सब गोल कर दो। अच्छी यहाँ हिंदिया टू कॉपी हम बता, आंसर बता भी था। टेस्टों में मान ला फांसवा हम हिंदिया बता दे, आज जहाँ जाना है वहां एक बात बताते हैं। देखो, जब एक को क्वेश्चन समझ में ना आवे ना, लग रहा है कि 2-4 गो हमको आइए रहा है, अब 50 गो तुमको बनाना है, ऊपरे से शुरू करो 1 से, अब 50 तक एक चीज वाला दो, चेको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि मान लो ए उठाया ना, ये एकदम 1 से लेकर 50 तक तू ए कम से कम 10-15 को तो तन ए होइबे करेगा, कोई एक उठा लो। देखो 50 क्वेश्चन है ना, 4 गो ऑप्शन है, कम से कम एगो पर तो 10 गो तो पढ़ रहा है, 10 गो तो जरूर होगा, जेकर क्या रहेगा ए। अब तुमको कुछ आमिली बुझा ही नहीं रहा है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो कोई में ए, कोई में बी, कोई में सी करेगा ना, तो एको नंबर ना आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इले क्या करो, सब में ए रंग दो। अगर टीचर देखो करे कि सब में रंग लेते, तो पूछोगे तो तू बताइबा,
बताओ तो सीरम रही अन्ना तो हमारा रंग तो ट्रिक लगे ही ना। मान लो 10-15 गो में सही हो गया, कुछ लिखल में से आ गया। क्या बिहार बोर्ड में लेखन के अंग्रेजी कमजोर रहता है, तो 20 नंबर के तो तुमको आएगा देख के लिखना है, पढ़ना है, उनमें से छांट के लिखना है, तो 20 नंबर होने है। अगर 10 को ऐसे सही हो गया तो पासिंग मार्क तो इसी तुमको हो गया। ना रहता जो आ रहा है में तो उसी टिक कर दो, जो आ रहा है में कर दो कि एक सी होता है तो सी रख दिए, कन्फर्म है। जो ना है ना तो सब उठाएगा कि ले सबके बी है, ले जो याद होकर सही है, जो नहीं याद होकर सबके बी 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 ए सी 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 कुछ होगा सही। तो इसी में देख लो, देखना कितना काउंटिंग करना टेस्ट में ना कि ए से कई गो आया है, बी से कई गो है, सी से कई गो है, डी से कई गो है, लगभग 8 गो 10 गो एगो ऑप्शन में होगा। ठीक, तो ये गो अलग फायदा है तुमको दिमाग लगा के नंबर उठाने का। आगे देखो, ईसीपी कैन बी डिटेक्टेड इन, ईसीपी को हम लोग किस रूप में देख सकते हैं? तो ये इन्फ्लामेशन, यानी जब हमनी के सूजन होता है तो उसमें हम ईसीपी को देख सकते हैं। ठीक, तो डी हो जाएगा। व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, एलर्जी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अभी जो पढ़े थे उसमें 3 ऑप्शन था और तीनों सही था, तो ऑल ऑफ दिस के थे। इसमें देखो कहा है कि पॉलन मास्क पहनिए, विटामिन खाइए, ड्राइविंग अराउंड या स्लीपिंग वेल, यानी बढ़िया सोइए। एक के बाद तो उसमें से आया है कौन चीज, अभी कहां करेंगे? अम्मा ने यहाँ दे देता ऑल ऑफ दिस, तो टिक करते नहीं करते, क्यों? क्योंकि किताब में जो सजेशन बताएगा उसमें से मात्र एक ही सही है। डॉक्टर राणा सिंह इज सन ऑफ हिज फादर, कैमे पुत्र थे अपने पिता के, तो तीसरा पुत्र थे, थर्ड हो जाएगा। ठीक, आगे तो नेहाली तकेरा गैला के दे देगा ना, दे देते हैं। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर कैन बी काउंट, जेनेटिक और इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर से कौन सा चीज हो सकता है? एलर्जी होगा ना, तो एलर्जी से। आगे, देयर आर डॉट एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी, एलर्जी किसके कारण होता है? तो देखो कौची हुआ है यहाँ पे है, अब ये खाली क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। इन्वायरमेंटल कौन होगा? ये बीमारी एलर्जी 2 तरह से होता है, एक एनवायरमेंट में जो पदार्थ उपलब्ध है उससे, और एक तुमको वंशानुगत हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। A person has to be exposed to the particular dot for some time to become all allergic to it। अब यहाँ पे देखो, ये सवाल इस बार भी दूसरी सिटिंग में आया था, 3 बार आ चुका है। बताओ इसमें क्या जवाब होगा? यहाँ पे मुख्य रूप से पूछ रहे हैं ना कि किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी करवाना हो या किसी व्यक्ति को एलर्जी होता है तो सबसे पहले उसको किस चीज के संपर्क में जाना पड़ता है? तो उसको उस चीज के संपर्क में जाना होगा जिससे उसको एलर्जी होता है। ठीक, जैसे मान लो हमको धुआं से एलर्जी होता है तो पहले हमको धुआं के संपर्क में जाना होगा, और जिस चीज से हमको एलर्जी होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एलर्जेन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? एलर्जेन, यानी कि डी। समझ में आया? क्योंकि वहां पढ़ेंगे तो कुछ पता न चलेगा। Substances causing a violent reaction to the human immune system are called, जब किसी पदार्थ के जाने से हमारा शरीर का जो मानव शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो वायलेंट रिएक्शन करने लगे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि हमको क्या हो गया? एलर्जी हो गया है। ठीक, The path of allergy development is widely referred to as the allergy march। बताओ, ये किताब की लाइन है और हम बता देते हैं, यहाँ पे तुम्हें के याद रखना है डायरेक्ट। किताब में जाकर रखो डायरेक्ट है। कुछ ऐसा जिसे मान लो ना कि कुछ जिसको हिंदी ये सब समझ में ना रहता, आगे के 2-3 लाइन याद रखो, एलर्जी मार्च याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, बात खत्म। आएगा तो ऐसी ना आएगा, तो पूरा समय खोल लेना। एलर्जी मार्च में डायरेक्ट पढ़े थे, जब एग्जाम देने जाएगा तो उस टाइम पे आपको रिवीजन का प्रयास करेंगे करवा दे। आप लोग तो रहिएगा नहीं, लेकिन
प्रयास करेंगे कि उस टाइम पे 300, 400, 500 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बना के और डाल दे। आप लोग जहां रहिएगा फोन तो रहेगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। किसी और का भी देख सकते हैं, कोई और टीचर है उसका भी देखिए, लेकिन एक चीज होता है ना कि जिस टीचर से पढ़े अगर उसी का देखें तो कहानी सब याद आता है। तो किसी और टीचर से भी देख सकते हैं, कितना माने भरल है, हमसे बड़े बड़े टीचर हैं। तो एक बार देख के जाना, ताजा ताजा रहता है दिमाग में। और ओखनी ऐसा पढ़ के गेले, अब मान लो ये आ गया तो ओखनी दिमाग में कि पढ़ने लोग नहीं तो डायरेक्ट टोला था न बुझा रहा है, ऐसा तो कुछ आने नहीं है, तो ले डायरेक्ट हो गया आना, तब फिर कुछ ना बुझा रहा है था। आपको जो बताए हुए फॉर्मूला अगर देखो, इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, अब देखो यही हम बता रहे थे, कल हम बता दिए थे कि उपसाला और बाल्टीमोर कौची है, कोई वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं है, दो वो यूनिवर्सिटी है, यहीं के वैज्ञानिकों ने, उपसाला और बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया था। और ये सवाल तुमको 2022 में पूछा गया है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब है। एलर्जेंस आर ऑफ डॉट डॉट टाइप्स, एलर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं बुआ? एलर्जेंस कितने प्रकार के, कौन कौन? देखो सुनो, एलर्जेंस के बचने का 3 उपाय, एलर्जेंस के बचने का सुझाव तो दिएगा वो कई सारा है जो डॉक्टर साहब दिए हैं। एलर्जेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है जेनेटिक, एक होता है इन्वायरमेंटल, यानी एक वंशानुगत और एक पर्यावरणीय। हो सकता है 2 नंबर में पूछ देवे कि एलर्जेंस से आर ये जो दिया हुआ है दे देवे और तुमको बताना हो, तो 2 बताना होगा। हाँ हो पूछेगा व्हाट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस, एलर्जेंस के कितने प्रकार हैं, वही आपको 2 लिखना है, उसी का 2 नंबर मिलेगा। तो अगर याद रहे तो सही बता सकता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 लिख देंगे, 2 और लिख देंगे, पहला में जेनेटिक, दूसरा में इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर पढ़ रहा, जेनेटिक पढ़ाई है ना, सुतल हल अपनी ठीक कहला है। द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू, बताओ जब हमनी के बॉडी रिएक्ट करेगा किसी पदार्थ के जाने पर, तो उस टाइम पे हमको क्या होता है? उसमें जो किताब में दिया गया है कि चीज का आता है फीवर का, कि इस रूप में तुमको वो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, हमको किताब के माध्यम से चलना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फीवर। एलर्जी काउजेज अ वायलेंट डॉट डॉट अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंट, वायलेंट के बाद क्या होगा? अभी देखो यहाँ पे ये चीज बात तो पहले सब घुमाया कराता है, यहाँ वायलेंट रिएक्शन है ना। अभी क्या किया है, एक सवाल था जिसमें वायलेंट डालना था, आपकी वायलेंट देके कुछ पूछ रहा है, रिएक्शन हो गया। सवाल क्वेश्चन बैंक के था, इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एजेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो काम करता है किसके जैसा? एंटीबॉडी के जैसा, ठीक, ये एंटीबायोटिक है। एलर्जी इज ए डॉट डॉट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, एलर्जी इज कौची है? ये लाइन तुमने पीछे पढ़ा हुआ है, लाइन याद रहता तो तुमको आता, देखो तो पता है कि देखो कहां से सवाल कर रहा है, कहां गया हो, देखो इसमें था सवाल कुछ ही था, ले अब सवाल हम भुला गए। अगर लाइन याद रहेगा ना तो बहुत बेहतर से तू बता सकता है। देखो ना पूछा गया एलर्जी इज अ, हाँ ये सवाल कहीं ना कहीं हम ऊपर सॉल्व किए हुए हैं और वहीं से 2-3 सवाल अब तक इसमें तू सॉल्व कर चुका है। ये किताब के लाइन है और तुमको वहां पे बताना है कि इसका क्या जवाब होगा। हम तुमको दिखा रहे हैं, इसे तो हम बता दें लेकिन एक बार हम तुमको दिखा रहे हैं कि देखो ये कहां से आया है, और जब इतना टाइम खाया तो आपको दिखाइए के रहेंगे। अब हो आजा आजा ना का मिलेगा। हाँ देखो यहाँ है 10वां नंबर पर, एलर्जी इज, यही वाला चीज का कर दिया है, गायब कैले है, आई पूरा लिख ले, यानी एक बार सवाल जो पूछा है उसमें यहाँ गायब करके
पूछा है और दूसरे बार में कहाँ पूछा है, यहाँ गैप करके। अगला बार हो सकता है एक बार सवाल ये पूछ देवे कि पूरा दे देवे, गैप कर देवे। एक ही सवाल में 3 सवाल, तो जिसको ये लाइन याद है आराम से बना लेगा, इसे डॉट डॉट करके ना दे देगा। ई जब मैन्युफैक्चर ऑफ ह्यूमन तक कौन सी भराएगा, एलर्जी। अभी के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां कौन गाइड कर दिया है, ई वाला। आ जाओ अब हो गए, यहाँ पे क्या गाइड कर दिया है, एलर्जी इज अ डॉट डॉट ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। वो क्वेश्चन में है और दोनों क्वेश्चन बैंक के है। क्या होगा, मैन्युफैक्चर खराबी, इसका हिंदी होता है खराबी, एक खराबी है। तो एक ही लाइन से देखा 3 क्वेश्चन बन गया। आगे देखो, Which of the following caused by allergy, इसमें से कौन इस एलर्जी के कारण है। किससे पता चलता है, फीवर से, कि हमको एलर्जी हो गया है, एक्जिमा हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो आप समझ जाइए आपको एलर्जी हो रहा है। वे पदार्थ जिससे एलर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं, तो सी हो जाएगा। ये 25 में सवाल आया है। आइसो नो पढ़ जा लियो, होती था यूसिनोफिलिक, ले हमें भुला जाए, कैटोनिक प्रोटीन, अरे शॉर्ट में पढ़ो, इसी की बात करता हूँ। एसिनाफिलिक ऐसे कुछ है, बोलने नहीं आ रहा है हमको। एसिनासिनोफिलिक ऐसे करके है, यानी ईसीपी क्या है, एक क्वेश्चन में आंसर यहाँ लास्ट में क्या लिखल है, यही है कौन सी, प्रोटीन है। ईसीपी एक प्रोटीन है, ये पाया कहाँ जाता है, डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। Sheets, matters and blankets should be washed in hot water। कब, वीकली, हर सप्ताह। कितना फॉरनाइट पर, 130 फॉरनाइट पर सप्ताह में धोना चाहिए। यही था आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव के संभावना नहीं है। अब रह गया कि आप अपने मेमोरी में इसको कितना अपलोड करते हैं। ठीक।